जो मुकेश सहनी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और महागठबंधन को यह बताकर छोड़ दिए थे कि इन्होंने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है और यह सोच लिया था कि अब तो हम भाजपा के साथ आ गए हैं, हमें महागठबंधन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने भी यह सोच लिया था कि भाई अगर मुकेश सहनी दोबारा महागठबंधन के साथ आएंगे तो उनके साथ क्या करना है। और अब आप देख लीजिए, इस बार छुरा पीठ पर नहीं बल्कि मुकेश सहनी के सीने में मारा गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को अब राजद और कांग्रेस ने उनकी असली जगह दिखा दिया है और यह बता दिया है कि महागठबंधन में उनकी क्या हैसियत है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ मुकेश सहनी को यह कह दिया है कि भाई 15 सीट लीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि जो मुकेश सहनी अपने आप को महागठबंधन का चाणक्य बता रहे थे, महागठबंधन में अपनी 60 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी की दावेदारी कर रहे थे, वह मुकेश सहनी अब बैकफुट पर आ गए हैं और महागठबंधन ने उनकी अब असली जगह दिखा दिया है और यह बता दिया है कि भाई आपको याद है आपने 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे साथ क्या किया था। और मुकेश सहनी को देखकर एक कहावत याद आ रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा तो आपको भरना ही पड़ेगा। और यही इन दिनों मुकेश सहनी के साथ भी हो रहा है। मुकेश सहनी ने जब 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था, महागठबंधन और तेजस्वी यादव का भरोसा तोड़ा था, तो उसका बदला अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर मुकेश सहनी से ले रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन के 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था, तो 3 नवंबर 2020 की तारीख आपको याद दिलाते हैं। यह वही तारीख है जब मुकेश सहनी ने महागठबंधन को यह बताकर छोड़ दिया था कि तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है और यह कहा था कि भाई अब इनके साथ हम नहीं रहने वाले हैं, अब हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। और उस दौरान भाजपा ने उन्हें 11 सीट दिया था और 11 सीट देकर यह कहा था ठीक है आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन उस दौरान भाजपा भी कम चालाक नहीं है, भाजपा ने भी मुकेश सहनी के साथ यह डील किया था कि भाई इसमें से 4 हमारे विधायक होंगे जो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और ये कोइंसिडेंस भी देखिए कि यह वही 4 विधायक 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान जीतते हैं, जहां पर खुद मुकेश सहनी भी चुनाव हार जाते हैं और बाकी प्रत्याशियों का तो हाल आप छोड़ ही दीजिए। मुकेश सहनी की हालत पतली हो जाती है, जिसके बाद एमएलसी की कुर्सी और बिहार सरकार में एक मंत्री पद मुकेश सहनी को भाजपा दे देती है, जिसके बाद मुकेश सहनी बड़े आराम से चलते हैं, महागठबंधन के खिलाफ बाकायदा बोलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वक्त आता है 2024 लोकसभा चुनाव का, जब भाजपा यह चाह रही थी कि मुकेश सहनी उनके साथ रहे, बड़ा प्रयास भी किया कि मुकेश सहनी को अपने पाले में खींच लिया जाए, लेकिन मुकेश सहनी तो मुकेश सहनी है, जहां पर उनको अपना थोड़ा सा भी फायदा लगता है वहां पर वह घसक जाते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। और यही हाल मुकेश सहनी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान किया और उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया। तभी तेजस्वी यादव ने यह सोचा कि भाई अब इनको इनकी पूरी जो हैसियत है, इनकी जो अपनी असली जगह है, वो 2025 के इलेक्शन में हम दिखा जरूर देंगे। और यही हाल आजकल मुकेश सहनी के साथ हो रहा है। भाई साहब, जब उन्होंने महागठबंधन का भरोसा तोड़ा था, अब महागठबंधन ने उनको अपनी उनकी सही जगह दिखा दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन ने अब मुकेश सहनी को यह कहा है कि भाई अब आप 15 सीट लीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। मुकेश सहनी ने यह डिमांड किया था कि भाई इस बार हम महागठबंधन से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही डिप्टी सीएम की कुर्सी भी मांग रहे थे।
हालांकि एक दिन पहले तक इनकी यही डिमांड चल रही थी कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना है और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मल्लाह का बेटा इस बार बैठेगा ही बैठेगा। 100% इस बात को लेकर मुहर लगा रहे थे, लेकिन इन मौके पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने उनको अपनी असली जगह दिखा दिया है और यह बता दिया है कि भाई हम आपको 60 सीट तो नहीं देने वाले हैं, आप 15 सीट पकड़िए और चुपचाप महागठबंधन में बैठे रहिए। और ऐसे मौके पर बोला है जिस दौरान अब ना तो एनडीए गठबंधन में जाने के लिए उनके पास कोई मौका बचा है और ना ही महागठबंधन छोड़ने के लिए महागठबंधन में रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा है। और इनको देखकर बस एक ही कहावत भाई साहब इन दिनों दिमाग में सबके चल रही है कि भाई जो आपने 2020 में महागठबंधन के साथ किया था उसका फल अब आपको मिल रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।